दोस्तों, संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और राउत के हालात बेहद मुश्किल हैं। हम लगातार आपको संजय राउत का अपडेट दे रहे हैं। अब इस बीच सबसे बड़ी खबर जेल से आ रही है, जेल के अंदर से आ रही है, जहां राउत अचानक गश खाकर गिर गए। जी हां दोस्तों, राउत की हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गए और एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ गई। और ये सब कुछ हुआ रात में। जी हाँ, दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में अचानक संजय राउत की कंडीशन बिगड़ गई, खराब हो गई, इमरजेंसी की हालत हो गई। इसके बाद तो बवाल मच गया, जेल में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बहुत कुछ हो गया। तो क्या हुआ 16 अगस्त की रात मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर रात के 1:30 बजे क्यों मच गया हड़कंप? कैसे धरती पर नर्क भोग रहे हैं संजय राउत? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और राउत के हालात पर कमेंट करके अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत कहते थे, मैं झुकेगा नहीं, मैं टूटेगा नहीं। तो वही संजय राउत झुक भी गए हैं, टूट भी गए हैं और टूटकर बुरी तरह से बिखरने भी लगे हैं, क्योंकि जेल के अंदर हालात ही उनके ऐसे हो गए हैं। और 16 अगस्त की रात को जो हुआ वो कल्पना से भी परे था, सोच से भी परे था। संजय राउत की कंडीशन अचानक ऐसी खराब हुई कि इमरजेंसी आ गई, एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और ये किसी को अंदाजा तक नहीं था कि राउत के साथ ऐसा भी हो सकता है। असल में वैसे ही संजय राउत की हालत खराब है। वो दवाइयों पर चल रहे हैं, दवाइयों पर जी रहे हैं और कई बार जेल के अंदर अलग अलग वजहों से संजय राउत दवा नहीं ले पाए हैं, तो उससे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। हार्ट पेशेंट होने के चलते उनकी समस्या पहले से ही बढ़ी हुई है। अब जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16 अगस्त की शाम को सब कुछ ठीक था। वैसे भी जेल सूत्रों का कहना है कि अक्सर दिन में संजय राउत ठीक रहते हैं, लेकिन रात में वो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो उजाले में कुछ न कुछ करने के लिए रहता है, लेकिन रात उनको रास नहीं आती और उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। और इसी वजह से वो रात भर अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि ये एक दिन का नहीं बल्कि लगातार या कहें कि करीब करीब हर रोज का ही मामला है कि संजय राउत रात में बेचैन रहते हैं। और इसीलिए बाहर खड़े बंदी रक्षक भी ज्यादा लोड नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही होने वाला था। अब जेल के सूत्रों के मुताबिक 16 अगस्त की रात को संजय राउत ने घर से आया खाना भी खाया। हालांकि खाना थोड़ा सा ही खाया, जबकि उनके घर से कई तरह का खाना आता है, लेकिन वो इससे ज्यादा खाते नहीं है, क्योंकि खाना भले ही घर का हो लेकिन आसपास तो माहौल जेल का है, हालात जेल के ही हैं। अब राउत ने खाना खाने के बाद दवा भी ली और करीब 10 बजे जेल की सेल में लाइट्स ऑफ हो गईं। हालांकि बाहर की लाइट्स चलती रहती हैं, ऑन रहती हैं, जिससे कि अंदर कुछ न कुछ उजाला रहता है, लेकिन सेल में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं ताकि कैदी सो सकें और सुबह जल्दी उठ सकें। जेल सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले संजय राउत ने रात को 11 बजे के आसपास बेचैनी की शिकायत की थी। जी हाँ, उनके पास मौजूद बंदी रक्षकों को ये जानकारी दी थी। हालांकि संजय राउत के पास इसकी दवाएं भी हैं, वो कई तरह की दवाएं अपने पास रखते हैं और इसके बाद संजय राउत ने उनमें से ही कोई एक दवा भी ली। अब वो दवा किस बात की थी, वो बेचैनी की थी या फिर कोई और रूटीन अन्य बीमारी की थी, ये नहीं पता चला। लेकिन हाँ, रात को 11 बजे के आसपास संजय राउत ने पहले बंदी रक्षकों को बताया और फिर अपनी दवा भी ली। हालांकि यहाँ पहले बंदी रक्षकों को लगा होगा कि ये रूटीन मामला है, क्योंकि संजय राउत तो अक्सर हर रोज परेशान ही रहते हैं, रात को उनकी बेचैनी बढ़ती रहती है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की हालत उस दवा को लेने के बाद और ज्यादा खराब होने लगी। राउत कभी उठते, कभी बैठते, कभी खड़े होकर सेल में ही चलने लगते, चक्कर लगाने लगते, कभी बैठ जाते और ये सब कुछ काफी देर तक चलता रहा। यानी कि उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। हालांकि उनको वहां पर बंदी रक्षकों की तरफ से आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन वो आराम कर कहां पाते, क्योंकि आराम, चैन, सुकून था ही नहीं। संजय राउत बेचैन थे, क्योंकि जेल में उनकी जिंदगी नर्क जैसी, या कहें कि नर्क से भी बदतर हो चली है। छोटे से 8 बाय 8 के सेल में उन्हें रखा गया है और अंदर ही टॉयलेट भी है। वहीं पर नहाना धोना सब कुछ करना होता है और बदबू ऐसी कि वहाँ कुछ पल रहना मुश्किल है। लेकिन राउत तो वहीं पर 24 घंटे रहते हैं और यही उनका ठिकाना है। लंबे समय तक ये ठिकाना होने वाला है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि संजय राउत धरती पर नर्क भोग रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं।
रात के 1 बजे के आसपास संजय राउत की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को खूब पसीना भी आया। संजय राउत की घबराहट बढ़ने लगी थी और इसी दौरान रात के करीब 1:30 बजे के आसपास जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अचानक से बैठ गए। जी हाँ, इस दौरान खड़े थे लेकिन ऐसे बैठे कि जैसे कोई गश खाकर गिर जाता है, बैठ जाता है। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक हालत बिल्कुल वैसी ही थी। तुरंत ही जेल के अंदर हड़कंप मच गया क्योंकि संजय राउत हाई प्रोफाइल कैदी हैं। उनकी सिक्योरिटी खासी टाइट है और इसे लेकर जेल प्रशासन भी चौकन्ना है और तुरंत ही सिक्योरिटी बंदी रक्षकों ने खबर दी कि राउत की हालत खराब है। वो पसीना पसीना हो चुके हैं और गश खाकर गिरने जैसे हालात हो गए हैं। बेहोशी जैसी कंडीशन आने वाली है। अब तुरंत ही सिक्योरिटी ने सेल का लॉक खोला और संजय राउत को बाहर निकाला। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ रात के 1:30 बजे हो रहा था जब संजय राउत को उनकी सेल से बाहर निकाला गया। अब इस दौरान एम्बुलेंस को भी कॉल करके बुला लिया गया कि अगर कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर जे अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें फिलहाल वहां पर तुरंत ही मेडिकल रूम में ले जाया गया और एम्बुलेंस को बुला लिया गया। मेडिकल रूम में डॉक्टर को भी बुलाया गया और तुरंत ही संजय राउत का चेकअप किया गया। राउत की हालत खराब थी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। पसीने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जेल सूत्रों के मुताबिक कि राउत का बीपी नॉर्मल से काफी कम हो गया था। जी हाँ, बीपी लो हो गया था और इसी वजह से बेचैनी बढ़ गई थी, घबराहट बढ़ गई थी और उसी वजह से संजय राउत पसीना पसीना हो गए थे और बेहोशी जैसी हालत आने वाली थी। तुरंत ही संजय राउत को इंजेक्शन दिया गया। हालांकि जिस तरह से हाई बीपी की दवाइयां होती हैं उस तरह से लो बीपी की कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर इंजेक्शन दिया गया। मेडिकल रूम में ही उन्हें रखा गया। उनके पैरों में मालिश की गई, उनके पैरों के तलवों को मला गया और काफी देर यानी कि करीब 3 घंटे तक संजय राउत को वहां पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उनका इलाज किया गया और उसके बाद जब संजय राउत नॉर्मल हो गए, नॉर्मल फील करने लगे तो उन्हें वापस सेल में शिफ्ट किया गया। हालांकि राउत को तब से लगातार ऑब्जर्वेशन में ही रखा गया है और तब से लगातार राउत पर नजर रखी जा रही है। अब जेल सूत्रों का कहना है कि संजय राउत का दिन तो जेल में कट ही जाता है कुछ न कुछ करके, लेकिन राउत के लिए रात काटना मुश्किल हो रही है और इसी वजह से रात में राउत की कंडीशन ज्यादा बिगड़ रही है, हालत ज्यादा खराब हो रही है और यही रात को 1:30 बजे भी हुआ। हालांकि एम्बुलेंस बुलाई गई थी पर इसकी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन जो भी हो संजय राउत की हालत खराब है, वाकई में खराब है। और बीती रात को जो हुआ वो तो हैरानी से भी परे था, क्योंकि अगर इतनी जल्दी इतने कम दिनों में संजय राउत की हालत इतनी खराब है तो आगे आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल लंबे समय तक उन्हें जमानत मिल पाएगी ये फिलहाल संभव दिखता नहीं है। तो आपका राउत के इन हालातों पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।